Audio Jungle. Going to start conversions of organic chemistry class 12th। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये लेक्चर 2 है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हायर एल्कोहल को आपको लोअर एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर आपको एथेनॉल का कन्वर्जन यानी एथेनॉल से अगर आपको मेथेनॉल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट ये ऊपर की दो रिएक्शन है, इनको आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमें अगर ये एल्डिहाइड लिखा है, ये हमारा है एल्डिहाइड, तो ये याद रखिए कि जब भी आपको एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आप एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करने में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, तो RCH2CHO, तो यहाँ ये जो CHO था ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। अगर हमें एल्कोहल से, ये हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, अगर इससे हमें एल्डिहाइड बनाना है तो इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल्कोहल का, तो एल्डिहाइड बन जाता है। और फिर इसके बाद इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कर दें, ठीक है, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कन्वर्जन है हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल का, तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए अगर हायर एल्कोहल को लोअर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ कर देंगे, तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, फिर एल्डिहाइड का फर्दर यानी आगे हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक मिलेगा, और इस कार्बोक्सिलिक को अगर हम NH3 से रिएक्शन कराएंगे, केवल NH3 से, तो यहाँ पे CONH4 बनेगा। लेकिन अगर NH3 से रिएक्शन कराने के बाद उसको हम साथ में हीट भी कर दें तो RCH2CONH2 यानी ये हमारा एमाइड हमें मिल जाता है। जहाँ CONH2 आ जाता है उसको हम एमाइड बोलते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी Br2 और QS से रिएक्शन करा देते, तो ये रिएक्शन होती है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी जो है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। तो जब हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती तो अब यहाँ आप देख सकते, देखिए यहाँ पे CH2 RCH2 यानी CH2 एक C है। ठीक है, R को छोड़ दीजिए, यहाँ पे C हमें एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 2 C दिखाई दे रहे। देखिए, तो एक C यहाँ कम हो गया, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कम करने में करते हैं। फिर यानी ये हमारा एमीन हो गया, क्या हो गया, एमीन। तो एमाइड से एमीन बनाएंगे और फिर एमीन की हम HNO2 से यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। तो अब देखिए इसी का यूज करके हम एसिड एल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एसिड एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CHO, यानी इससे हमें फाइंड करना है HCHO, ये है। अब देखिए हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो हम CH3CHO इसकी रिएक्शन CH3CHO, तो देखिए यहाँ पर ये दिया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा, यानी हमें फाइंड होगा CH3COOH। फिर इसकी रिएक्शन हम करा देंगे NH3 से, अमोनिया से, और उसको हम गर्म कर देंगे तो हमें CH3CONH2। तो यहाँ तक देखिए C इक्वल है, इसमें भी 2 C हैं, यहाँ 2 C है, यहाँ 2 C है, यहाँ भी 2 C है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन अब हम Br2 और QS से कराएंगे, Br2 और QS से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो अब एक C कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे RCH2CONH2 था, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, CONH2 की जगह पे CO हट जाता है, NH2 आ जाता है, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा CH3NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HNO2 से, तो जब HNO2 से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ये सेकंड वाले में हमने क्या लिखा था कि अगर एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना हो, तो जब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो यहाँ पर
तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होती है, निकल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन का काम है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो अब क्या बचेगा, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओगे आप तो ये बचेगा HCHO, ये बचेगा। इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये था एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं एथेनल। और यहां पर जो हमारा बना था ये मेथेनल है, ये है मेथेनल, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको आपको करना था। अब देखिए अगर इसी तरीके से अब हमें एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो देखिए CH3CH2OH। ठीक है, तो एल्कोहल को सबसे पहले हम एल्कोहल का यहां पर हम स्टूडेंट ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब ऑक्सीडेशन इसका हम करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो CH2OH जो है वो हमारा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम जो है अमोनिया से करा देंगे और इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें CH3CONH2 मिल जाएगा। फिर इस CH3CONH2 की रिएक्शन जो है, अब अगर इसको हम करा दें HNO2 से, वो सॉरी CH3, अच्छा वो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी अभी, क्योंकि C हमें कम करना है। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Br2 प्लस KOH या NaOH से करा देंगे, तो अब हमें मिलेगा CH3NH2। फिर इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HNO2 से, तो जब इसकी रिएक्शन आप HNO2 से कराओगे तो आपको मिल जाएगा CH3OH। ठीक है, तो ये एथिल एल्कोहल ये हो गया हमारा, ये था हमारा एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर हमें मिल गया मिथाइल अल्कोहल। इस तरीके से ये स्टूडेंट 2 कन्वर्जन थे, इंपॉर्टेंट है। इस अगर वो आपने जो पहले हमने फॉर्मूला टाइप बताया था उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन स्टूडेंट्स आप आराम से